हे गाइस, स्वैप हियर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, द जेनेटिक्स इन द जेनेटिक्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम पहले पढ़ेंगे टाउ सिंड्रोम एंड देन वी कवर द क्राइडोचेट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर syndrome and the Klinefelter syndrome. So these are the syndromes which we have to read in this video. So let's get started. सबसे पहले टाउ सिंड्रोम है। टाउ सिंड्रोम बेसिकली इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13th क्रोमोसोम जो है वो उसकी एक कॉपी बन जाती है। 13 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम और जुड़ जाता है, तो 13 इसको हम बोलेंगे द टाउ सिंड्रोम। द टाउ सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 एंड इसका इंसिडेंस अगर देखें तो ये एक देखने को मिलता है अमॉन्ग द 5000। तो इसकी जो ये रेयर है, 1 in the 5000 देखने को मिलता है। क्या 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 चीजें होती है इसमें, मैं आपको क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा। तो लिप वाला जो पोर्शन है वहां पे क्लेफ्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक प्रॉपरली फ्यूज नहीं होंगे, वो क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा इन द क्लेफ्ट लिप एंड द पैलेट। ऑल्सो व्हाट वी सी इन द टाउ सिंड्रोम, इन द टाउ सिंड्रोम वी सी द एक्स्ट्रा फिंगर और द डिफॉर्म्ड थंब। एक्स्ट्रा फिंगर और डिफॉर्म थंब देखने को मिलेंगे हमको। साथ ही हमको फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है। कोई भी चाइल्ड होगा तो वो फिजिकली और मेंटली जो है वो रिटार्डेड होगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। So these are the Patau syndrome, the trisomy of chromosome 130, incidence 1 in the 5000, cleft lip and the palate are seen, and you also seen the extra finger or the deformed thumb and physical and mental retardation. फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ऑलमोस्ट सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएगा ये। एंड आफ्टर पटाउ सिंड्रोम देयर कम्स द क्राइडोचेट सिंड्रोम। तो क्राइडोचेट सिंड्रोम बेसिकली इट इज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म या फिर हम कह सकते हैं पी आर्म ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम। फिफ्थ क्रोमोसोम जो होता है उसकी हमारी जो शॉर्ट आर्म या फिर पी आर्म जो होती है उसका डिलीशन हो जाता है, इस वजह से ये सिंड्रोम होता है। डिलीशन होता क्यों है? डिलीशन इज ड्यू टू द एरर इन क्रोमोसोमल क्रॉसिंग। जब हम देखते हैं क्रोमोसोमल आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है जब क्रोमोसोम का, उस वहां पर डिलीशन इस वजह से होता है क्योंकि वो क्रोमोसोमल क्रॉसिंग में एरर हो जाता है, इस वजह से वो डिलीट हो जाता है वहां से। क्या होता है? क्राइडोचेट एज अ नाम सजेस्ट कर रहा है। क्राइडोचेट मतलब इसमें आपको जो बेबी है वो कैट की तरह रोएगा। इट साउंड्स लाइक अ कैट, सो क्राई लाइक अ कैट। जब वो रोएगा तो ऐसा लगेगा बिल्ली का बच्चा रो रहा है, तो क्राई लाइक अ कैट सिंड्रोम। एंड ऑल्सो व्हाट यू सी इन हियर इट इज द सेप्टल डिफेक्ट्स इन हार्ट, आपको देखने को मिलेंगे द सेप्टल डिफेक्ट्स इन हार्ट। एंड ऑल्सो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन सीवियर, ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएंगे एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ पी या फिर पी आर्म ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम हमको देखने को मिलता है। इसमें बच्चा कैट की तरह रोता है। डिलीशन किस वजह से होता है? ड्यू टू एरर इन क्रोमोसोमल क्रॉसिंग। देन देयर कम द सेप्टल डिफेक्ट्स इन हार्ट, सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है एंड द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। आफ्टर दैट हम देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम किस ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। क्रोमोसोम नंबर 18 जो है उसकी ट्राइसोमी कॉपी और बन जाती है 18 क्रोमोसोम की। सो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 जो है उसकी वजह से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है एडवर्ड सिंड्रोम। फीमेल्स में इट्स मोर कॉमन इन द फीमेल्स। ऑल्सो इसमें भी आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। माइक्रोग्नेथिया मतलब आपका जो मुंह है वो छोटा सा ऐसा हो जाएगा, माइक्रोग्नेथिया। प्रोमिनेंट ऑसिपुट देखने को मिलेगा। सो एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम के काफी सिमिलर आप देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एडवर्ड सिंड्रोम ड्यू टू द ट्राइसोमी, याद रखिए एडवर्ड सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 and after Edward syndrome what we have to see is the trisomy of chromosome number 18, more common in female. मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है इसमें हमको, माइक्रोग्नेथिया एंड द प्रोमिनेंट ऑसिपुट इज ऑल्सो सीन हियर। आफ्टर एडवर्ड सिंड्रोम व्हाट वी हैव टू सी इट इज अ टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है इट इज ड्यू टू द मोनोसोमी ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्सो कंडीशन हो जाती है इसमें। स्टेराइल फीमेल देखने को मिलती है। स्टेराइल फीमेल है दैट इज एक्सो कंडीशन, क्योंकि बिकॉज फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम होता है और इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी मोनोसोमी हो जाती है, तो एक्सो कंडीशन हो गई। सो वंस वी गॉट अ एक्स ओ कंडीशन तो बार बॉडी भी एब्सेंट देखने को मिलेगी। बार बॉडी क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। सो इट में आपके पास केवल एक क्रोमोसोम है, 1 एक्स क्रोमोसोम -1 दैट इज 0, तो हमारे पास बार बॉडी 0 होगी, बार बॉडी एब्सेंट देखने को मिलेगी। ऐसी फीमेल जो है, क्योंकि नॉर्मल फीमेल
फीमेल एक्स होगा, इस वजह से ये फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। एंड वेब्ड नेक देखने को मिलेगा, ब्रॉड चेस्ट, क्योंकि वो प्रॉपर उसका क्रोमोसोम नहीं है तो उसके जो है हमको एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगे। एंडोडेवलप्ड ब्रेस्ट एंड द जेनिटल ऑर्गन्स, broad chest, sterile female and the webbed neck are also seen. So these are the symptoms of the Turner syndrome. Turner syndrome में याद रखिए एक्सओ कंडीशन है, अभी ट्राइसोमी हो रही थी, सब में क्रोमोसोम बढ़ रहा था, अभी क्रोमोसोम कम हो गया, एक्सओ कंडीशन हो गई है। एंड देन आफ्टर हमारे पास आता है डाउन सिंड्रोम, और वीकेंड से डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। आपको एक डायग्राम याद होगा बुक्स वगैरह में, जनरली एक बच्चे का डायग्राम देते हैं, हमारे 9CRT 11th-12th में दे रखा था डायग्राम, एक बच्चे का डायग्राम, जिसको शॉर्ट, इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसका जो इंसिडेंस है वो 1 है इन द 700 में से एक इंसान को, इतनी रेयरिटी है इसकी ब्रोड, इसमें बच्चे का क्या होता है, एक ब्रोड पाम हो जाता है, पाम जो है वो ब्रोड, ऐसा डायग्राम। अगर आपके पास अभी करंटली डायग्राम नहीं हम तो आप देख सकते हैं, आपकी 11th आपकी 12th क्लास के NCERT में एक डायग्राम गिवन होगा तो चाइल्ड का, सो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाउन सिंड्रोम, परफेक्ट डायग्राम गिवन है वहाँ पे। इट्स ब्रॉड पाम देखने को मिलेंगे, उसके शॉर्ट हैंड्स देखने को मिलेंगे, छोटे से हैंड्स है उसके ब्रॉड पाम देखने को मिलेगा। एपिकेंटिक फोल्ड इज प्रेजेंट। व्हाट इज एपिकेंटिक फोल्ड? हमारे जो आईज है, आईज के अराउंड ऐसे फोल्ड टाइप देखने को मिलेगा हमको, स्पेशली बूढ़ों में रिंकल्स वगैरह जिनके होते हैं उनको उनमें देखने को मिलता है हमको। सो एपिकेंटिक मंगोलिज्म में हमको एपिकेंटिक फोल्ड भी देखने को मिलेगा। लगभग एज जो है वो 16 ईयर्स रह जाती है, मीन एज 16 ईयर्स। स्मॉल होता है उसका हेड, जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, स्मॉल है, छोटा सा हेड होता है, फ्लैटेंड हेड होगा, और उसका जो पाम है वो ब्रॉड होगा। ऑल्सो इट इज कॉमनली सीन इन ओल्ड फीमेल, जो फीमेल्स हैं जिनका ओवम जो है वो बहुत ओल्ड हो जाता है, उस केस में उनमें देखने को मिलता है जो ओल्ड फीमेल जैसे 40-45 की हैं, जिसमें ओवम जो है बिकॉज ओवम और ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, सो जिसमें ओवम ओल्ड होता है, उनके केस में देखने को मिलता है हमको डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म। ऑल्सो मेंटल रिटार्डेशन आपको हर में ऐड करना है, मेंटल रिटार्डेशन इज ऑल्सो सीन। And then there comes the last syndrome, that is the Klinefelter syndrome. So Klinefelter syndrome is due to the trisomy of X chromosome, and male में देखने को मिलता है, मैक्स मेल में we know very well that there is X and XY chromosome. So XY chromosome के साथ ही हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी तो XY था तो X क्रोमोसोम की ट्राइसोमी एक और कॉपी बन जाती है, तो क्या सिचुएशन हो गई, XXY क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ट्राइसोमी ऑफ X क्रोमोसोम। ऐसा मेल जो है, क्योंकि मेल में नॉर्मल कंडीशन XY होती है, तो XXY हो गया, तो बेसिकली ऐसे वाले मेल जो है वो स्टेराइल मेल हो जाएंगे, स्टेराइल मेल। और मेल में एबनॉर्मलिटी दैट इज गायनेकोमेस्टी इज ऑल्सो सीन। मेंटल रिटार्डेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब में मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेगा, गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया है तो फीमेल वाली कंडीशन आने लग गई इसके अंदर, दैट इज गायनेकोमेस्टिया इज सीन, मेंटल रिटार्डेशन इज सीन, स्मॉल टेस्टिस इज सीन, एंड ऑल्सो द बिकॉज टू एक्स क्रोमोसोम आर देयर, 2-1 दैट इज 1, सो वी विल सी द 1 बार बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें ये आपको इसमें 1 बार बॉडी देखने को मिलेगी। सो क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एंड ऑल्सो द बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम और द कॉपी ऑफ 1 क्रोमोसोम, द हार्मोन्स गोना डिस्टर्ब एंड इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वेदर इट इज इन केस ऑफ मेल एंड वेदर इट इज इन केस ऑफ फीमेल्स. So these are the syndromes. I hope that's clear to you. Just have a quick recap. This is one is the what we have read right now. One is the Patau syndrome, and then there comes the Craig-Duchet syndrome. Craig-Duchet syndrome due to 5th chromosome. Patau syndrome due to 13th chromosome. Edwards syndrome is due to the trisomy of chromosome 18. Down syndrome due to trisomy of 21th chromosome. Down syndrome is very important. तो बहुत ज़्यादा important है. Examiners favorite question बनता है starting NEET में भी, and also in the current medical लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक, डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो दीज आर द डिसऑर्डर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और you can just DM me on my Insta ID, which is mentioned in the about section of my YouTube channel, and also in the about section of my YouTube channel, and also in the link description provided below. So bye bye guys, keep learning, keep studying.